हेलो चैंपियंस, कैसे आप सब। तो जैसे कि अपने सब जो है पिछले सेशन में देखे थे टाइप्स ऑफ ओव्यूल ओव्यूल जो है टॉपिक खत्म हो गया था। और आज के इस नए सेशन में देखने वाले हैं मेगा एस्पोरोजेनेसिस। क्या देखने वाले हैं? मेगा एस्पोरोजेनेसिस देखने वाले हैं, जिसमें क्या होगा तो मेगा एस्पोर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? मेगा एस्पोर का निर्माण होगा। तो सबसे पहले जो है अपने सब डायग्राम के थ्रू जो है मेगा एस्पोरोजेनेसिस को समझने की कोशिश करते हैं, फिर अपने सब बढ़ेंगे आगे। तो मेगा एस्पोरोजेनेसिस को समझने के लिए जो है स्टार्टिंग से अपने सबको ध्यान देना पड़ेगा, जैसे कि ओव्यूल से। तो ये एक ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल का डायग्राम हो गया। कोई भी ओव्यूल का आप स्ट्रक्चर ले सकते हैं। आपको पता होगा कि ये बीच का जो भी भाग है, इन बीच के भाग को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूसेलस। इन्हीं न्यूसेलस में क्या होता है, माइक्रोपाइलर रीजन की ओर से एक खास प्रकार का सेल निकलता है। इन सेल को कहा जाता है आर्की एस्पोरेंजियल सेल, जो आगे डिवाइड करके जो है यह एमएमसी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एमएमसी, जिसे हम कहते हैं मेगा एस्पोर। मेगा एस्पोर मदर सेल। क्या बोलते हैं? मेगा एस्पोर मदर सेल बोलते हैं। यह मेगा एस्पोर मदर सेल जो होता है यह डिप्लॉयड होता है। कुछ समझने में दिक्कत नहीं ना? तो ध्यान दीजिए, इन सेल को हम यहां पर क्या करते हैं, बाहर निकाल लिए। और इन सेल को हम क्या कहते हैं? एमएमसी, यानी मेगा एस्पोर मदर सेल, जो कि क्या हो गया? डिप्लॉयड। पीछे भी अपने सब एमएमसी देखे थे, माइक्रोस्पोर मदर सेल देखे थे, ठीक है जी, जिसका फुल फॉर्म था। और यहाँ पर जो देख रहे हैं वो फीमेल में देख रहे हैं, और मेगा एस्पोर मदर सेल देख रहे हैं। तो इन मेगा एस्पोर मदर सेल में होता है मियोसिस। क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस फर्स्ट होता है, जिसके कारण ये एक सेल से बन जाता है दो सेल। एक सेल से कितना सेल बन जाता है? दो सेल बन जाता है। इसे हम लोग बोलेंगे मेगा एस्पोरडाइड। क्या बोलेंगे जो है? मेगा एस्पोरडाइड बोलेंगे। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब ये दोनों में होगा मियोसिस सेकेंड। इन दोनों में क्या होता है? मियोसिस सेकेंड होता है। और जैसे ही मियोसिस सेकेंड होता है तो इन दो सेल से बन जाता है चार सेल। कितना सेल बन जाता है? चार सेल, जो कुछ इस रूप से देखने को अब मिलता है, ठीक है। अब जैसे ही ये चार सेल बना तो अब हम इसे कहेंगे मेगा एस्पोर टेट्राड। इसे क्या बोलेंगे हम? मेगा एस्पोर टेट्राड। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? तो ये चार सेल जो है, इन चार सेल में से ऊपर से तीन सेल, याद रखिएगा, ऊपर से तीन सेल नष्ट हो जाता है और एक सेल बच जाता है। तो ये जो एक सेल जो बचा, इन एक सेल को कहा जाता है फंक्शनल मेगा एस्पोर। इन एक सेल को क्या कहा जाता है? फंक्शनल मेगा एस्पोर। और ये जो तीन जो सेल जो डीजेनरेट हो गया है, नष्ट हो गया है, इसे बोलते हैं डीजेनरेटिंग। इसे क्या कहते हैं? डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। इसे हम अपवासित मेगास्पोर भी कहते हैं। कोई दिक्कत समझने में? तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि यह जो है एमएमसी माइक्रोस्पोर मदर मेगा स्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड होता है, इससे कितने मेगा स्पोर बनता है? चार मेगा स्पोर बनता है। और इन चार में से क्या होता है? तीन नष्ट हो जाता है। आपको याद है, याद रखना है, बाद में क्या हो जाता है? तीन नष्ट हो जाता है, एक ही बच जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगा स्पोर। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? इसके साथ ही साथ आप ये भी याद रखिएगा, जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुआ तो मेगा स्पोरडाइड में क्रोमोसोम का संख्या n, टेट्राड मेगा स्पोर में n, तो फंक्शनल मेगा स्पोर में क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? अब परिभाषा यही अपने सब लिख सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड फंक्शनल मेगा स्पोर, है ना, फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल बाय मियोसिस इज कॉल्ड मेगा एस्पोरोजेनेसिस। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना? जब इतना बातें आप समझ जाते हैं तब इधर भी आप अच्छे से समझ जाइएगा। वही बातें जो हमने अभी डायग्राम के थ्रू समझाया, वही बातें थ्योरी के थ्रू दिया हुआ। क्लियर लिखा है? मेगा एस्पोरोजेनेसिस इज द प्रोसेस बाय व्हिच द
मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस में जाता है टू प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर, जिससे कितने मेगास्पोर बनता है, 4 मेगास्पोर बनता है। कहां, तो इनसाइड द ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। आगे लिखा हुआ है कि कैसे कैसे होता है, तो जो बातें हमने आपको बताया कैसे डिप्लॉइड से हैप्लॉइड बनता है कि नहीं, मियोसिस के द्वारा जो है वही बातें लिखा, क्लियर लिखा है। इनसाइड द न्यूसेलस ऑफ द ओव्यूल, यानी ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस मौजूद होता है, और सेल डिफरेंशिएट इनटू द मेगास्पोर मदर सेल, उसमें से एक सेल अलग होता है, डिफरेंशिएट होता है, वो आगे जाकर के मेगास्पोर मदर सेल का क्या करता है, निर्माण करता है। याद रखना है, मेगास्पोर मदर सेल क्या होता है, डिप्लॉइड होता है, और यह एमएमसी में क्या होता है, मियोसिस होता है, जिससे 4 मेगास्पोर या 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर का क्या होता है, निर्माण होता है। यूजुअली 3 मेगास्पोर डीजनरेट, जो कि क्लियर बता चुके हैं, 3 मेगास्पोर क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है, एंड ओनली 1 मेगा फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन, और केवल एक ही फंक्शनल मेगास्पोर बच जाता है। ठीक है जी, कार्यात्मक गुरु बीजाणु जिसे हम कहते हैं, और वो आगे जाकर के क्या करता है, वो आगे जाकर के फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करता है। क्लियर लिखा है कि दिस फंक्शनल मेगास्पोर लेटर डेवलप इनटू फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, तो वह आगे जाकर के किसका निर्माण करता है, एम्ब्रियो सैक का। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। तो बहुत ही छोटा टॉपिक अपने सब देखे हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस, और जो भी बातें अभी देखे हैं बस उसी पर एमसीक्यू क्वेश्चन बना करके आप एक बार देख लीजिए। क्या लिखा हुआ है, लिखा है मेगा एस्पोरोजेनेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ ओव्यूल, मेगा एस्पोरोजेनेसिस अकर इन विच पार्ट ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के किस पार्ट से मेगा एस्पोर का निर्माण होता है। तो अपने सब देखे थे, जो मेगा एस्पोर मदर सेल या मेगा एस्पोरोजेनेसिस होता है, तो न्यूसेलस में देखे थे, न्यूसेलस से एक सेल निकला था जिसे मेगा एस्पोर मदर सेल बोले थे, जिसमें मेगा एस्पोरोजेनेसिस हुआ था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा, ए नंबर। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। अगला जो है वो अगला कुछ इस तरीके से है, द मेगा एस्पोर मदर सेल अंडरगोज व्हिच डिवीजन, मेगा एस्पोर मदर सेल किस में जाता है, तो याद रखना है एमएमसी जो है, एमएमसी डिप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से बनेगा हैप्लॉइड, फंक्शनल मेगा एस्पोर बनेगा ना, फंक्शनल मेगा एस्पोर बनेगा जो कि हैप्लॉइड है, तो डिप्लॉइड से जब ये हैप्लॉइड बनेगा तब कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस होगा। ठीक है जी, कौन सा डिवीजन होगा, मियोसिस। कोई दिक्कत समझने में, तो राइट ऑप्शन अपने सबका क्या हो जाएगा, बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन बताइए फटाफट। हाउ मेनी मेगास्पोर आर फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, कह रहा है कि एमएमसी के मतलब एमएमसी के मियोसिस के बाद यानी अर्धसूत्री विभाजन के बाद कितने मेगास्पोर बनता है, तो हम बता दिए थे 4 बनता है। कितने बनता है, 4। उसमें से आगे जाकर के जो है 3 डीजनरेट हो जाता है और बचता है 1, लेकिन पूछेगा मेगास्पोरोजेनेसिस में कितने बनता है मेगास्पोर, तो याद रखना 4 बनता है। फिर उससे आगे आपको याद रखनी है कि इन 4 में से क्या होता है, इन 4 में से 3 डीजनरेट हो जाता है और 1 बचता है। तो आगे लिखा हुआ इन मोस्ट एंजियोस्पर्म हाउ मेनी मेगास्पोर आर फंक्शनल मेगास्पोर, यानी अधिकांश एंजियोस्पर्म में कितने फंक्शनल मेगास्पोर होता है जो आगे जाकर के एम्ब्रियो सैक को बनाएगा, तो याद रखिएगा 1 ही होता है। कितना होता है, 1 ही होता है। तो दिक्कत समझने में, हाँ कुछ ऐसे हैं जिसमें 2 भी होता है और 4 भी होता है, लेकिन अधिकांश में आपको 1 ही फंक्शनल मेगास्पोर रहता है जो आगे जाकर के क्या करेगा, तो एम्ब्रियो सैक का यानी फीमेल गैमेटोफाइट का निर्माण करेगा। कोई दिक्कत समझने में, नहीं ना। देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा है द फंक्शनल मेगास्पोर यूजुअली डेवलप इनटू, फंक्शनल मेगास्पोर किसमें डेवलप कर जाता है, तो वो डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो सैक में, जिसे हम फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इसी के लिए अपने सब जो है आगे देखने वाले हैं मेगा गैमेटोजेनेसिस। कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं, मेगा गैमेटोजेनेसिस। तो आज के अपने सभी सेशन में इतना ही रखेंगे। ठीक है, थैंक यू।